सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण खंड से ही जो संधि पढ़ाया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए। संधि का स्वर, वर्ण, व्यंजन वर्ण, नहीं तो वर्ण, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में स्वर संधि के बारे में मैं बता दिया था कि इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। और इतना ही नहीं, इस सारे भेद के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से डील करके आपको बता दिया था, समझा दिया था। कई दिन लगे थे इसको समझाने में। तो इसको छोड़ करके मैं अब आगे बढ़ जाऊँ, इतना मेहनत मेरा जो है बेकार हो जाएगा। जहाँ तक व्यंजन संधि का सवाल है, तो व्यंजन संधि में कुछ खास नियम है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे नियम हैं। व्यंजन संधि में करीब करीब 7-8 नियम हैं। उसी तरह विसर्ग संधि में भी 7-8 नियम हैं। उसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई क्रिटिकल नियम नहीं है जिसमें समझाने की बात होगी। वो आप स्वयं भी कर लीजिएगा। और हम तो यही कहेंगे कि जितना उसको पढ़ करने में समय लगाइएगा, उतना डेली 8-10-20 को करके संधि विच्छेद बनाइएगा, तो प्रैक्टिकल से ही आपका सारा संधि विच्छेद की समस्या दूर हो जाएगी। अतएव जैसे एक है, अतएव इसका क्या बनाइएगा आप लोग? अतएव का संधि विच्छेद क्या बनाइएगा? और यह कौन सा संधि होगा? सबसे पहले तो संधि विच्छेद अगर सही होगा आपका, तब ये संधि भी सही होगा। संधि विच्छेद सही नहीं होगा तो संधि भी सही नहीं होगा। संधि इसलिए अतएव में होगा अतः जोड़ एव। तो मैं क्या बतलाया था कि अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आवे तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये अतएव विसर्ग संधि हो गया। और इसका इसका क्या बनाइएगा आप लोग? कौन संधि होगा? तो ये होगा आवि जोड़कार। यह भी विसर्ग संधि हो गया। आवि जोड़कार विसर्ग संधि हो गया। सच्चिदानंद में 3 जगह इसमें जुटेगा सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ये व्यंजन संधि होगा। समझे कि नहीं? सम्राट धन राष्ट्र सम्राट नहीं, राष्ट्र नहीं होगा। सम जो राट होगा, सम धन राट, सम्राट होना चाहिए, लेकिन नहीं। सम्राट में सम धन राट ही होगा, क्योंकि सम्राष्ट्र तो नहीं, राष्ट्र राट ही ना होगा। सम धन राट
आपको कि जहाँ व्यंजन संधि होता है ना, तो ये हलंत यहाँ पर जरूर लिखा रहता है, तो व्यंजन संधि हो गया। संस्करण, संस्करण क्या लिखे हम? संस्करण। तो इसका कैसे बनेगा? संस्करण में सम धन करण, संस्करण, सम धन करण, संस्करण। ये भी हो गया व्यंजन संधि। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी व्यंजन संधि हुआ। अब जैसे झंडोत्तोलन, 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 झंडा जो उत्तोलन, तोलन नहीं, इसका हो जाएगा झंडा जोड़ उत्तोलन, झंडोत्तोलन, झंडा जोड़ उत्तोलन, झंडोत्तोलन। जन्मोत्सव क्या है? एक शब्द जन्मोत्सव। जन धन उत्सव, इसमें हलंत नहीं है, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है। जन्मोत्सव, जन धन उत्सव, जन्मोत्सव। उसी प्रकार है तपेश्वर, एक शब्द है तपेश्वर। धन ईश्वर, तप धन ईश्वर, तपेश्वर। ये कौन संधि है? ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है। चरणामृत, चरणामृत, चरण धन, अमृत, चरण अमृत, चरण धन अमृत, चरण अमृत। ये भी स्वर संधि का ही कारण है। इसी तरह संधि विच्छेद करने का तरीका है, समझे कि नहीं? कि आपको देखना
विसर्ग लगा हुआ है वो विसर्ग संधि होगा। जिसमें स्वर लगा हो, ये कुछ नहीं लगा हो, हलंत भी नहीं लगा हो, वो स्वर संधि होगा। जिसमें हलंत लगा हो व्यंजन संधि होगा। सब संधि अपना अपने अपने अलग अलग पहचान देता है। समझने वाला व्यक्ति समझ लेता है, जो नहीं समझा वो समझो अनाड़ी है। नहीं, मुक्त और उन्मुक्त में थोड़ा सा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कभी यहाँ पर मुक्त नहीं दे करके उन्मुक्त दिया है। मुक्त का मतलब होता है किसी बंधन से छुटकारा पाना। उन्मुक्त मतलब होता है कभी बंधन में ही नहीं रहा, सब दिन स्वतंत्र रहा, है ना। उन्मुक्त गगन, आकाश में चारों ओर से विचरण करने वाली मैं पक्षी हूँ। तो यहाँ मुक्त ना होकर के मेरे समझ से उन्मुक्त होगा। चिंता, धन, उन्मुक्त, चिंता, धन, उन्मुक्त, चिंतोन्मुक्त। समझ गए? आप घर पर बनाइएगा, बहुत मन लगेगा इसको बनाने में। दैत्यारी, 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 दैत्यारी। आरी माने क्या होता है? आरी माने शत्रु, है ना। आरी मीन्स शत्रु होता है। तो इसका होगा दैत्य धन आरी। दैत्य धन अरि। दैत्य मतलब राक्षस, अरि
दैत्याड़ी माने दुश्मन, दुश्मन राक्षस, दैत्याड़ी। तो संधि विच्छेद में अर्थ भी निकलना चाहिए। अब जैसे देशाटन है, तो देशाटन का क्या होगा? देश धन अटन, देश धन अटन, देशाटन, देश धन अटन, देशाटन। उसके बाद दिव्यागम, दिव्यागम, इसका होगा देव धन आगम, देव धन आगम, दिव्यागम। देवोत्थान, देव उत्थान, उत्थान, उत्थान का मतलब ऊंचा उठाना। पतन का मतलब नीचा गिराना। उत्थान का विपरीतार्थक शब्द पतन होता है। उत्थान का मतलब होता है ऊंचा उठाना। तो देवोत्थान, देवोत्थान, देव धन उत्थान, देवोत्थान। ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है। देवोत्थान स्वर संधि का उदाहरण है। देवर्षि, देवर्षि, अर्षि, ऋषि। अर्षि अर्षि करते रहो, ऋषि काला जाएगा। तो देव धन ऋषि देवर्षि, देव धन ऋषि देवर्षि। ठीक है, देव धन ऋषि देवर्षि। अब आइए, जैसे नीरस एक शब्द है, नौ दीर्घ ईकार, नीरस, नीरस बिना रस का। लेकिन संधि विच्छेद कीजिएगा तो नी हर्षिकार हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? उसी प्रकार निरोग न दीर्घिकार होता है। निरोग लिखिए या नीरस लिखिए, दोनों में दीर्घ ईकार ही होगा। लेकिन जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोनों में हर्ष ईकार होगा। निर्जल, निजोड़ जल, नीरस, निजोड़ रस, निरोग, निजोड़ रोग, पयोधि, पयः धन धी, पयोधि, परिष्कार, पड़ी, पड़ी नहीं होगा, पड़ी होगा, परिष्कार, पड़ी धनकार, पड़ी धनकार, सब में विसर्ग आ रहा है, इसलिए यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।